जयपुर गांव के लोगों की जिंदगी अचानक बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई। हर घर में बेरोजगारी और गरीबी ने डेरा डाल दिया। कई लोग अपना खुद का कारोबार शुरू कर थोड़ी राहत पाने की कोशिश करने लगे। इन्हीं में से एक थी गांव की एक वृद्धा शकुंतला। शकुंतला के परिवार में सिर्फ उसका बेटा प्रणव और बहू आस्था थे। प्रणव खेती करता था, लेकिन उससे होने वाली आमदनी से घर में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेकर आस्था और प्रणव के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इन झगड़ों से परेशान होकर शकुंतला ने एक दिन कहा कि वो एक छोटा सा खाने का होटल खोलना चाहती है। अरे माँ, ये तुम दोनों ने क्या कर रखा है? रोज रोज के झगड़े, और अब तुम कह रही हो कि होटल खोलना चाहती हो। क्या है ये? क्यों, मैंने क्या बुरा कहा है? अगर मैं खाने का होटल चला सकूं तो कुछ कमाई होगी और घर की ये कलह भी खत्म हो सकती है। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे? जवान बेटा होते हुए भी माँ होटल चला रही है ना? लोगों की बातों से ज्यादा जरूरी है घर का सुकून। अरे, लोग समझेंगे कि मैं निकम्मा हूँ, इसीलिए बूढ़ी माँ को काम करना पड़ रहा है। ये सोचा है कभी? तुम्हारे लिए चाहे जितना भी गैर जरूरी हो माँ, मेरे लिए तो समाज की बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी हंसी उड़ाएं। तू अपना काम करता रह, उसके साथ साथ अगर मैं भी कुछ कमाई कर सकूं तो घर में और पैसे आएंगे। मैं तुम्हारी ये जिद नहीं पूरी कर सकता। अब इस मुद्दे पर हम और बात नहीं करेंगे, बस बात खत्म। इस तरह शकुंतला और प्रणव के बीच होटल खोलने को लेकर झगड़ा चलता ही रहा, लेकिन प्रणव किसी भी हाल में शकुंतला की बात मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव में एक वृद्ध और रहता था पीताम्बर। वो गांव के मुखिया किशन लाल का काफी करीबी था। गांव की छोटी बड़ी हर बात वो किशन लाल को बताता और बदले में किशन लाल उसे अच्छा पैसा देता। लगता है गांव पर कोई श्राप आया है। जिस तरह से लोग एक एक करके काम खो रहे हैं, ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। मैं भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। अरे, इतने अच्छे अच्छे विभागों से लोग निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे गांव के लोगों की भी गलती है। एक बार नौकरी मिल जाए तो काम के प्रति गंभीरता ही नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं, हमारे गांव के लड़के बेहद लापरवाह हैं, और सबसे बड़ी बात, शिक्षा की भारी कमी भी है। बिल्कुल, अरे पास के मोहल्ले के प्रणव को ही देख लो। उसके पिता हमारे गांव के पहले माध्यमिक पास व्यक्ति थे, लेकिन उनका बेटा देखो खेतों में मजदूरी करता है। अक्खड़पन है, एकदम अकड़ के घूमता है। बताइए भला। प्रणव के बारे में क्या कहूँ? बचपन से उसकी माँ शकुंतला देवी ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। जब उसने पढ़ाई छोड़ने की बात की तो उन्होंने उसे रोका नहीं। अब पछता रही है। और क्या, और खेती भी उसे ठीक से आती नहीं है। लेकिन अगर उसे काम से निकाल दूं तो उसके घर का गुजारा नहीं होगा। इसीलिए अभी तक मानवता के नाते उसे रखा हुआ है। अब गांव की बेरोजगारी दूर करनी है तो हमें शिक्षा का स्तर तो बढ़ाना होगा। हमें शिक्षा विभाग से बात करनी चाहिए ताकि गांव में और स्कूल खोले जा सकें। ये आपने कही बिल्कुल सही बात। अभी गांव में सिर्फ 2 स्कूल हैं, उनमें से एक सिर्फ लड़कियों का है, और जब तक और स्कूल नहीं खोलेंगे गांव अज्ञानता में डूबा ही रहेगा। इस तरह गांव के हालात और विकास की बातें करते करते किशनलाल और पीताम्बर का पूरा दिन बीत जाता है। 4 साल हो गए हैं प्रणव की शादी को। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घर में तंगी आई, प्रणव और उसकी पत्नी आस्था के बीच रोजाना झगड़े होने लगे। हर दिन जैसे ही प्रणव खेत से थका हारा घर लौटता, किसी न किसी बात को लेकर आस्था उससे झगड़ा करने लगती। वाह वाह, घर आए और नवाबों की तरह लेट गए। कितने दिन से कह रही हूँ कि बाजार से सामान लाना है, लेकिन तुम्हें परवाह ही नहीं। ओह नो! सच में आज इतना काम था कि भूल ही गया। लेकिन चिंता ना करो, मैं कल सुबह जाकर ले आऊंगा। क्यों नहीं, तुम तो राजकुमार हो, कष्ट क्यों उठाओगे? मैं तो हूँ इस घर की नौकरानी, मैं ही सुबह उठकर बाजार जाऊंगी। अरे नहीं, तुम काहे जाओगी?
मैंने कहा ना, मैं भूल गया था। आज रात जैसे तैसे काम चला लो, कल सुबह मैं ले आऊंगा भाई। तुम्हें सब कुछ याद रहता है, लेकिन मेरी कही बातें भूल जाते हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओहो, अब तो लगता है कि मैं तुम्हारी आंखों का कांटा बन गया हूँ। जैसे ही मैं घर में आता हूँ, तुम बहाने ढूंढकर मुझसे लड़ने लगती हो। गजब बात करती हो, हैं? अरे ना तो तुम्हें परेशानी हो ना माँ को, इसीलिए अच्छा होगा कि मैं ही घर से चला जाऊं। तुम लोग चैन से रहो, प्राण खा लिए मेरे। अब चिल्लाओगे ताकि तुम्हारी माँ दौड़कर आ जाए और हमेशा की तरह तुम्हारा पक्ष ले। मैं सब समझती हूँ। थका हारा प्रणव अंधेरे में नाराज होकर घर से निकल जाता है, लेकिन आस्था उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती। पूरी रात प्रणव घर नहीं लौटा। शकुंतला चिंता में पड़ गई। वो घर से निकलकर उसे हर जगह ढूंढने लगी। रास्ते में उसकी मुलाकात पीतांबर से होती है। पीतांबर बताता है कि उसने रात को प्रणव को मुरली के साथ देखा था। अब तुम चिंता मत करो, प्रणव शायद मुरली के घर पर ही हो, लेकिन अचानक वो घर छोड़कर चला गया। क्या हो गया? दुख की बात क्या बताऊं पीतांबर बाबू। कैसी बहू को घर ले आई जो मेरे बेटे को 2 पल की भी शांति नहीं देती। काम से थककर घर आया था, थोड़ी देर आराम कर रहा था, तभी उसने आकर लड़ाई शुरू कर दी। अब देखो, बिना कारण कोई किसी से नहीं झगड़ता। जरूर दोनों के बीच कोई ना कोई बात तो होगी। बस एक ही कारण है, मेरा बेटा ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, वो गरीब है। यही सारे झगड़ों की जड़ है। हाँ, जब जीवन में अभाव होता है तो थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाना तो बचपना है। बहुत दिनों से चुपचाप सब सहन कर रहा है, लेकिन आस्था का रूखा व्यवहार इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सिर्फ प्रणव ही नहीं, मैं भी अब उससे तंग आ गई हूँ। अच्छा ठीक है, आप चिंता ना करें, जो होना था सो हो गया। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। देखना, अगर थोड़ा भी नाराज हुआ तो वो खुद ही घर लौट आएगा, ठीक है? मैंने कितनी बार उससे कहा, मैं एक खाना बनाने का होटल खोल लेती हूँ, कम से कम घर में कुछ और पैसा आता और रोज रोज की लड़ाई कम होती। आपने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी हमारे गांव में कोई अच्छे खाने का होटल नहीं है। मैं परसों से चाहती हूँ कि मेरा अपना एक होटल हो, लेकिन मुझे हमेशा वो रोक देता है। उसे लगता है कि अगर मैं होटल चलाऊंगी तो लोग सोचेंगे कि वो कमाता नहीं, इसलिए उसकी बूढ़ी माँ को काम करना पड़ रहा है। पीतांबर शकुंतला की पहल में उसका साथ देने का वादा करता है और कहता है कि वो प्रणव से बात करके उसे मनाएगा। कुछ दिन बाद प्रणव एक चाय की दुकान पर बैठा था। वहीं से पीतांबर गुजर रहा था। प्रणव को देखकर वो रुक गया और उसके पास आकर बैठ गया। और भाई, कैसे हो प्रणव? बहुत दिन से सोच रहा था तुमसे मिलूं। लो, आज मिलना हो ही गया। बस किसी तरह दिन काट रहा हूँ काकू। आप कैसे हैं? हाँ, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे सब बता दिया है। ओहो, माँ भी ना हर किसी को सब कुछ बता देती है। हाँ, मैं तो अपने ही जैसा समझता हूँ तुम लोगों को। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारी माँ कह रही थी कि वो एक होटल खोलना चाहती है, लेकिन तुम राजी नहीं हो। ये क्या बात हुई? हाँ, इतने दिनों से इस बात को लेकर मेरे घर में काफी विवाद चल रहा है, लेकिन आप ही बताइए, अब इस उम्र में होटल खोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बताइए भला। हैं? क्या कहेंगे? अरे तुम्हें इस पर उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए, और अगर वो होटल खोलेंगी तो तुम भी तो वहाँ काम कर सकोगे। खेती की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ये सोचो ना। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक होटल खोलो, माँ बेटे मिलकर काम करो, देखना अच्छे दिन जरूर आएंगे। हम गांव वाले हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पीतांबर की बातों ने प्रणव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो शकुंतला के साथ मिलकर एक होटल शुरू करने का विचार करता है।
शकुंतला की तरह गांव में एक और बुजुर्ग महिला थी, बिमला। वो भी अपने बेटे मुरली और बहू शारदा के साथ रहती थी। बिमला बहुत जलनखोर स्वभाव की थी और अपनी बहू शारदा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इतनी देर लगती है क्या थोड़ी सी चाय बनाने में? 1 घंटे से चाय मांग रही हूँ और अब लेकर आई हो। अब मुझे चाय नहीं पीनी। माँ, चूल्हे पर दूसरी चीजें पक रही थी, इसलिए चाय बनाने में थोड़ा समय लग गया। जब बना ही दी है तो पी लीजिए। मैंने एक बार मना कर दिया ना, अब क्या तुम मुझसे जबरदस्ती करोगी? माँ, मैं आप पर जबरदस्ती क्यों करूँगी? अगर आप ही नहीं पिएंगी तो चाय फेंकनी पड़ेगी। दूध और चीनी सब बर्बाद हो जाएगा। ओहो, तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं ज्यादा खाती हूँ, मेरे कारण ज्यादा खर्चा होता है और इसलिए तुम्हें घर चलाने में दिक्कत हो रही है। माँ, आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रहने दो, तुम कब क्या कहती हो मैं सब जानती हूँ। तुम्हें तो लगता है कि मेरे इस घर में रहने से तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना? नहीं माँ, आपके रहने से हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही होगी। गलती मेरी है, माफ कर दीजिए। आपको चाय नहीं पीनी तो मत पीजिए। रहने दे बेटी, गलती मेरी थी जो तुमसे चाय मांगी। आज के बाद इस घर में मैं कभी चाय नहीं पीऊंगी। शारदा की मामूली बातों को बिमला जानबूझकर तूल देती है और झगड़ा शुरू कर देती है, लेकिन शारदा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। प्रणव और शकुंतला अपने नए होटल की शुरुआत की पूरी तैयारी में जुट गए, लेकिन तभी प्रणव महसूस करता है कि उसके पास जो पैसे हैं वो होटल खोलने के लिए काफी नहीं है। उसे और पैसों की जरूरत है। हाँ, अरे प्रणव, आओ 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 आओ। इस वक्त मेरे घर कोई खास बात? ए बाबू, मैं सालों से आपकी जमीन जोतता आ रहा हूँ, आपके लिए काम करता आ रहा हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद आपने हम सबको बहुत सहारा दिया। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, हम साथ में पढ़े थे। जब उनका निधन हुआ, मैंने प्रण लिया था कि तुम्हारे परिवार को जब भी जरूरत होगी मैं हमेशा साथ में खड़ा रहूंगा। अब तक तो हर मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। अब पहली बार जिंदगी में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा होटल खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए बस थोड़े से पैसों की जरूरत है। अरे, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। तुम बताओ कितने पैसों की जरूरत है? मैं जितना हो सके मदद करूंगा, बताओ। होटल शुरू होने के बाद अगर आमदनी अच्छी हुई तो मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे, पैसे लौटाना बात की बात है। अभी होटल की शुरुआत और उसका संचालन सही से करो। अगर तुम लोग तरक्की करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए वो किशन लाल से उधार लेने का सोचता है। किशन लाल की मदद से शकुंतला और प्रणव ने किसी तरह एक छोटा सा भोजनालय खोल लिया। जो भी आर्थिक मदद की जरूरत थी सब उन्हें किशन लाल से मिल गई। प्रणव का बचपन का दोस्त मुरली, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में खेतों में काम करते थे। दोनों के घर में तंगी थी, लेकिन जब से प्रणव ने शकुंतला के साथ मिलकर होटल शुरू किया वो अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया। शकुंतला के हाथों का स्वादिष्ट खाना इलाके में मशहूर होने लगा। होटल में भीड़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्रणव का घर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया। लेकिन उसकी ये तरक्की देख मुरली के मन में जलन पैदा हो गई। अरे ये क्या पकाया है तुमने? हर रोज बेस्वाद खाना, बकवास खाना। अरे कुछ अच्छा नहीं बना सकती क्या? घर में जो है वही तो बना रही हूँ। तुम्हारी थोड़ी सी आमदनी में क्या राजसी खाना बनेगा?
मैं आज भी छोटे से खेत में काम करके मुश्किल से कमा पा रहा हूँ, और उधर प्रणव और उसकी माँ होटल खोलकर अमीर बन बैठे हैं। मैंने भी सुना है उनका होटल बहुत अच्छा चल रहा है। चलो ना, एक दिन हम भी जाकर देखें। थाली फेंक कर क्यों मारी? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे प्रणव और उसकी माँ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, इससे तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है समझ नहीं आता मुझे। दिमाग खराब करके रखा है सबने। मैं तो बस कैजुअली कह रही थी। और फिर प्रणव दादा तो तुम्हारे दोस्त हैं, उनके सफल होने पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जानती हो सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब वो दोस्त जिसके साथ तुम बचपन से बड़े हुए हो, एक ही हालात में रहे हो, अचानक से तुमसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाए और तुम वहीं के वहीं रह जाओ। ये कहकर मुरली घर से बाहर निकल जाता है। उसके मन में प्रणव के लिए ईर्ष्या और गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हर रोज की तरह सुबह विमला घर के सामने धूप सेक रही थी। तभी वो दूर से शकुंतला और प्रणव को कई बर्तनों के साथ जाते हुए देखती है, लेकिन दूर होने के कारण वो उनसे बात नहीं कर पाती। कुछ देर बाद शारदा वहाँ आती है। अभी अभी शकुंतला और प्रणव को यहाँ से गुजरते देखा। उनके हाथों में इतने सारे बर्तन थे। क्या उनके घर में कोई खास आयोजन है? नहीं माँ, पिछले कुछ महीनों से उन्होंने एक होटल खोल रखा है। शायद वही बर्तन होटल के लिए ले जा रहे होंगे। इस उम्र में शकुंतला ने होटल खोला है? क्या वहाँ कोई आता भी है? आप क्या कह रही हैं माँ? उनका होटल तो बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। कम वक्त में उन्होंने अच्छा खासा काम लिया है। प्रणव दादा ने तो खेती भी छोड़ दी है। तो मतलब खाने के धंधे में खूब मुनाफा है। वो जरूर बहुत कमा रहे हैं। उनकी चाल ढाल देखकर ही पता चल जाता है। मुझे लगता है वो रोज 1000 रुपए तो कमा ही लेते होंगे। शकुंतला इस उम्र में हजारों कमा रही है और मैं घर के कोने में बैठी हूँ। क्या सोच रही है माँ? अरे मुरली सुबह से नहीं दिखा, कहाँ गया है? जब आप सो रही थी वो रात को गुस्से में घर से निकल गया। सुबह लौटा, तैयार होकर फिर काम पर चला गया। क्यों, कहाँ गया था वो? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, आप तो जानती है ना, प्रणव दादा उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब से उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए हैं तब से बात भी कम होती है। शायद इसी सब का असर है उन पर। शारदा की बातों से विमला के मन में भी ईर्ष्या की आग जल उठती है। शाम का समय था। मुरली काम से लौट रहा था। रास्ते में ही प्रणव का होटल था। मुरली उसे देखता है और पास आता है, लेकिन प्रणव को देखकर मुरली गुस्सा हो जाता है। इतने महीने हो गए होटल खोले हुए, तू एक बार भी मेरे होटल में आया नहीं। क्यों रे मुरली? मेरे पास तेरे जैसा सौभाग्य कहाँ, जो दिन भर बैठा रहता है और लोग आकर पैसे देकर चले जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए खेत छोड़कर कहीं और जाने का समय ही नहीं मिलता। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है मुरली? सही तो कह रहा हूँ। नया व्यापार, रोज हजारों की कमाई। है तेरे जैसा सुखी आजकल कौन है भाई? लेकिन मैंने कभी इसका घमंड नहीं किया मुरली। बचपन से साथ में पढ़ाई की, साथ काम किया, और आज तू कितने पैसों का मालिक बन गया और मैं अब भी एक साधारण किसान रह गया। बता भला। ए मुरली, तेरी बातें सुनकर तो मुझे बहुत ईर्ष्यालु लग रहा है। तू ऐसी बातें ना कर रे। हाँ, मैं ईर्ष्या करता हूँ और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि मैं भी सफल होना चाहता हूँ और जिस जगह मैं पहुँचना चाहता था वहाँ आज तू बैठा हुआ है और मुझे देख, मैं कहाँ हूँ। प्रणव ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सफलता से मुरली इतनी जलन करेगा, इसलिए उसने मुरली से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। शकुंतला और बिमला के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं थे।
भले ही प्रणव और मुरली अच्छे दोस्त थे, पर शकुंतला और बिमला के बीच हमेशा एक छुपी हुई नाराजगी रही। क्यों वो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थीं, ये कोई नहीं जानता था। कहिए, क्या बहुत व्यस्त हो? सुना है आजकल बहुत कमाई हो रही है। तुम अचानक मेरी दुकान पर क्या कर रही हो? और मैं कितना कमाती हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे वाह, तो क्या अब तुम्हारी दुकान में आने की भी मनाही है? ऐसी बात नहीं है, सबकी तरह तुम भी आ सकती हो, लेकिन अगर काम के समय आकर बेवजह बकवास करने आई हो तो माफ करना, तब आना मना है। अहंकारी तो तुम पहले से ही थी, अब लगता है पैसे देखकर तुम्हारा घमंड और भी बढ़ गया है। हो सकता है बढ़ गया हो, इस उम्र में मेहनत करके कमाई कर रही हूँ, सफल बिजनेस चला रही हूँ, मुझे घमंड करना शोभा देता है। क्या सोचती हो कि इस उम्र में सिर्फ तुम ही होटल खोलकर सफल हो सकती हो और कोई नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत, आत्मविश्वास और हिम्मत चाहिए। सफल व्यापार करना सिर्फ खड़े खड़े दूसरों को नीचा दिखाने जितना आसान नहीं। क्या तुम मुझे अपमानित कर रही हो शकुंतला? क्या केवल तुम्हारे पास ही आत्मविश्वास है? क्या मैं असमर्थ हूँ? क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? तो फिर बातों से नहीं, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। अगर तुम में साहस है तो मुझे टक्कर दो। ठीक है, आज तुम्हारी हर एक बात मैं याद रखूंगी और बहुत जल्द तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं तुमसे भी अच्छा होटल चला सकती हूँ। इस तरह की बहस के बाद विमला ने तय कर लिया कि वो भी एक होटल खोलेगी। शकुंतला के अपमान का बदला लेने और अधिक कमाई करने के इरादे से मुरली और बिमला ने एक नया होटल खोल लिया। प्रणव के होटल को टक्कर देने के लिए उन्होंने कुछ विशेष व्यंजन अपने मेन्यू में जोड़े। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन धीरे धीरे उनका होटल लोकप्रिय होने लगा। दूसरी ओर प्रणव के होटल की मांग कुछ कम हो गई, जिससे शकुंतला चिंतित हो गई। कितना अच्छा चल रहा था हमारा काम, रोज 1000 रुपए की कमाई होती थी, और जब से वो शैतान बिमला और मुरली ने होटल खोला है, सब लोग वहीं चले जाते हैं। होटल खोलने के समय से ही मुरली मुझसे जलता था, अब वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर होटल चला रहा है। बताओ भला। अगर ऐसे ही सब ग्राहक उनकी तरफ चले गए तो हमारी दुकान बंद करनी पड़ेगी, व्यापार में नुकसान होगा। माँ, किसी भी हाल में होटल बंद नहीं किया जा सकता। बहुत कर्ज लेकर हमने इसे शुरू किया है। अगर होटल बंद हुआ तो कर्जदार मुझे छोड़ेंगे नहीं। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही कोई रास्ता निकालूंगी। जैसे उन्होंने अपने मेन्यू में स्पेशल आइटम्स जोड़े हैं ना, हमें भी कुछ नया सोचना होगा माँ। और मुझे ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे लोग बिमला के होटल जाना ही बंद कर दे, फिर वो मजबूर होकर होटल बंद कर दे। तुम ऐसा क्या करोगी माँ? वो तुझे जानने की जरूरत नहीं। मेरे दिमाग में एक शानदार योजना है। अगर उसे सही से अंजाम दिया जाए तो वो दोनों माँ बेटे होटल बंद करके भागने को मजबूर हो जाएंगे। पर माँ, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हम खुद ही फंस जाएं। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। ऐसा खेल खेलूंगी कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कई हफ्तों बाद एक व्यक्ति जिसका नाम परेश था, बिमला के खाने के होटल में आता है। वो एक प्लेट बिरयानी लेता है। बिरयानी खाते खाते वो जानबूझकर उसमें एक कीड़ा डाल देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ओहो, ये क्या मुसीबत है भाई! होटल का मालिक कहाँ है? जल्दी यहाँ आइए, आज तो आप लोगों की खबर लेनी ही पड़ेगी। अरे देखो देखो सब लोग, ये क्या है? अरे क्या हो गया, क्या हो गया? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे क्यों चिल्ला रहे क्या? अच्छे खाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। देखिए, आपकी बिरयानी में कीड़ा मिला है, कीड़ा। शायद आपसे कोई गलती हो रही है। हम बहुत ही साफ सफाई से खाना बनाते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण खाना परोसें। हमारे खाने में कीड़े निकलने का सवाल ही नहीं उठता।
ओह अच्छा, तो आप कहना चाहती हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने जानबूझकर इसमें कीड़ा डाल दिया और आप लोगों को बदनाम कर रहा हूँ, यही कहना चाहती हैं ना आप? बताइए। अरे माँ चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप लोग तो बस लोगों को धोखा देकर पैसे कमा रहे हो। आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आपको पुलिस के हवाले होना चाहिए। हाँ देखिए ऐसा मत कीजिए, हम आपको हर्जाना देने को तैयार है ना। आप चिंता मत करिए। ये लीजिए। मुरली परेश को 1000 रुपए हर्जाना देता है। परेश पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन बिमला को शक होता है। वो परेश का पीछा करती है और कुछ दूरी पर देखती है कि परेश शकुंतला के होटल में दाखिल हो रहा है। बिमला चुपचाप एक कोने में जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। उन माँ बेटों को ऐसा डराया कि उनका चेहरा देखने लायक था। आज तो सिर्फ डराया है, किसी दिन ऐसा तमाशा करना कि उन्हें होटल बंद करके गांव छोड़ना पड़े। बिमला शकुंतला की साजिश से बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए बदला लेने की योजना बनाती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, शकुंतला और बिमला का व्यवसाय एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। शकुंतला अलग अलग लोगों की मदद से बिमला के होटल की बदनामी फैलाने लगती है। वहीं बिमला शकुंतला के होटल के खाने में छुपकर हानिकारक दवाइयां मिलाने लगती है। शकुंतला के होटल का खाना खाकर कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इन दिनों हमारे होटल का जो भी खाना खा रहा है वो बीमार हो रहा है। मुझे लगता है ये सब बिमला की चाल है। ए माँ, अब ये व्यापार किसी प्रतियोगिता से कम नहीं रह गया है। कभी तुम बिमला काकी के पीछे, कभी वो तुम्हारे पीछे। क्या इस तरह से व्यापार होता है क्या? बताओ भला। अगर वो मुझे परेशान ना करती तो मैं भी कुछ ना करती। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मैंने तो उसे कहा था कि यही काम मत करना। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस तरह से तो किसी दिन हमारा होटल बंद हो जाएगा। हम करेंगे क्या? हमारी सबसे बड़ी बाधा है बिमला और मुरली। अगर होटल को बचाना है तो हमें उनके होटल को रास्ते से हटाना होगा। अरे तो लेकिन हम उनका होटल कैसे हटाएंगे? एक तरीका है। आज रात जब वो होटल बंद करके चले जाएंगे तब हम उनके होटल के पास जाएंगे। फिर क्या करना है मैं तुझे वहां जाकर बताऊंगी। ए माँ, ये तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? देखो, हमको तो बहुत डर लग रहा है। मतलब कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रख। आज रात सब खत्म कर देंगे। शकुंतला की योजना के अनुसार रात को प्रणव और शकुंतला बिमला के होटल के सामने पहुंचते हैं। शकुंतला के कहने पर प्रणव होटल में तोड़फोड़ करता है। उसी समय 2 पुलिस वाले वहां से गुजरते हैं। वो शकुंतला और प्रणव को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं। अगले दिन सुबह मुरली और बिमला को थाने बुलाया जाता है। उन्हें शकुंतला की करतूतों के बारे में बताया जाता है। सब सुनकर बिमला बहुत गुस्सा हो जाती है और थाने में शकुंतला से झगड़ने लगती है। चुप रहिए आप लोग, ये थाना है, थाना, आपका घर नहीं। यहाँ खड़े होकर चिल्ला क्यों रहे हैं आप लोग? दारोगा बाबू, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया शकुंतला को सख्त सजा दीजिए। जब से मैंने होटल खोला है तब से ये मुझे परेशान कर रही है। तरह तरह से मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। ये सिर्फ मेरी ही गलती बता रही है। इसने भी मेरे होटल के खाने में जहर मिलाकर लोगों को बीमार किया है। इस बारे में कुछ नहीं कह रही। जो आप कह रहे हैं, क्या उसका कोई गवाह या सबूत है? आप दोनों ने एक दूसरे को नुकसान करने की कोशिश की है। अगर आप अपने काम पर ध्यान देते, बदले की भावना से काम ना करते, तो आज आपकी ये हालत ना होती। मुझे मजबूर होकर आप दोनों को गिरफ्तार करना पड़ा।
ए माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। देखो, बदले की भावना और ये गंदी प्रतिस्पर्धा ने हम सबको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बताओ भला। प्रणव और शकुंतला को बिमला के होटल में तोड़फोड़ करने के लिए और बिमला को शकुंतला के खाने में हानिकारक दवा मिलाने के लिए 1-1 साल की सजा दी जाती है। दोनों के होटल स्थायी रूप से बंद कर दिए जाते हैं। प्रणव और मुरली फिर से खेती बाड़ी करने लगते हैं और फिर एक साधारण लेकिन ईमानदार जीवन जीने लगते हैं। इस तरह उनके गलत काम ही उनके सुखी जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन गए।